हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोषण की दुनिया में दो महत्वपूर्ण तत्वों का पता लगाने के लिए उतर रहे हैं, सत्तू और प्रोटीन। आपने शायद प्रोटीन के बारे में सुना होगा, खासकर अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं, लेकिन सत्तू, हो सकता है कि आप इससे उतने परिचित न हो। भारत के कुछ हिस्सों में यह एक प्रधान है और इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। हम चर्चा करेंगे कि वे क्या हैं, उनके क्या फायदे हैं और प्रोटीन के कुछ संभावित नुकसान भी हैं। सत्तू और प्रोटीन दोनों अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी आहार योजना में बदलाव की तरह संयम और समझ महत्वपूर्ण है। तो आइए इन दो पोषक तत्वों में तल्लीन हों, उनके फायदे और नुकसान का वजन करें और देखें कि वे आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती लक्ष्यों में कैसे फिट हो सकते हैं। और हमेशा की तरह यह वीडियो सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। तो सबसे पहले सत्तू क्या है? संक्षेप में, यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सदियों से भारत में आसपास रहा है, खासकर इसके उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में। यह मूल रूप से भुने हुए चने के आटे से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आप सोच रहे होंगे कि लोग सत्तू का सेवन कैसे करते हैं। खैर, यह आश्चर्यजनक रूप से बहुमुखी है। कई लोग इसे ठंडे पानी में मिलाकर एक ताजा पेय के रूप में पीते हैं, खासकर गर्मियों के महीनों में। यह आपको हाइड्रेटेड रखने और गर्मी को मात देने का एक शानदार तरीका है। लेकिन यह वहां नहीं रुकता। सत्तू का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों जैसे पराठे, रोटियां और यहां तक कि मीठे व्यंजन जैसे लड्डू बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक ऐसा घटक है जिसे आप आसानी से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अब सत्तू की उत्पत्ति के बारे में। इसकी सटीक उत्पत्ति थोड़ी धुंधली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, जहां इसे सदियों से इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए सेवन किया जाता रहा है। यह किसानों और मजदूरों के लिए पसंद का नाश्ता हुआ करता था, क्योंकि यह उन्हें दिन भर ऊर्जावान और तृप्त रखता था। वास्तव में सत्तू का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह लंबे समय से हमारे आहार का हिस्सा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सत्तू सिर्फ एक भोजन से कहीं अधिक है। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। यह उन कुछ खाद्य पदार्थों में से एक है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक चले आ रहे हैं, और इसके लाभ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। लेकिन सत्तू को इतना खास क्या बनाता है? यह इसके पोषण मूल्य में निहित है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, यह प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन और खनिजों का एक बड़ा स्रोत है। यह इसे उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है जो अपने प्रोटीन का सेवन बढ़ाना चाहते हैं, अपने पाचन में सुधार करना चाहते हैं, या बस अपने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सत्तू अविश्वसनीय रूप से किफायती है, जो इसे सभी के लिए सुलभ बनाता है। यह उन खाद्य पदार्थों में से एक है जो सस्ती और पौष्टिक दोनों है, जो इसे आम आदमी के लिए एक सुपर फूड बनाता है। चलो अब अच्छी चीजों में आते हैं, सत्तू और प्रोटीन के फायदे। सबसे पहले प्रोटीन। आपका शरीर इसका उपयोग मांसपेशियों के निर्माण, हार्मोन के उत्पादन और बहुत कुछ के लिए करता है। यह किसी भी आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है, और पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त करने से आपके समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, सत्तू प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत होने के अलावा फाइबर से भी भरपूर होता है, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए अद्भुत है। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है, जो वजन प्रबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं है। सत्तू आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है, जो मधुमेह वाले लोगों या स्वस्थ रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने की चाहत रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपको गर्मियों में होने वाली गर्मी की थकावट से राहत पाने के लिए एक प्राकृतिक उपाय की आवश्यकता हो, तो सत्तू आपका मित्र है। इसका शीतलन प्रभाव पड़ता है और यह आपको अंदर से हाइड्रेट करने में मदद कर सकता है। अब आइए सत्तू और प्रोटीन के तालमेल के बारे में बात करते हैं। जब आप व्यायाम के बाद सत्तू का सेवन करते हैं, तो यह आपके शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करने में मदद करता है। यह आपको अपने कसरत सत्रों से तेजी से उबरने में भी मदद कर सकता है। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते हैं। सत्तू आपके चयापचय को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है, जिससे आपको पूरे दिन अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है।
और अगर आप एथलीट या बॉडी बिल्डर हैं तो सत्तू आपको दुबला मांसपेशियों के निर्माण में मदद कर सकता है और आपके एथलेटिक प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। लेकिन सत्तू और प्रोटीन सिर्फ फिटनेस के प्रति उत्साही के लिए नहीं है, वे सभी के लिए फायदेमंद हैं, खासकर बढ़ते बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग। सत्तू और प्रोटीन आपके आहार में शामिल करने के कई तरीके हैं। आप इसे स्मूदी, शेक या अपने नाश्ते के कटोरे में मिला सकते हैं। आप इसे अपने आटे में बेक्ड गुड्स जैसे मफिन और पैनकेक बनाने के लिए भी मिला सकते हैं। याद रखें, कुंजी संयम है। हालांकि सत्तू और प्रोटीन आपके लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक अच्छी चीज हमेशा सही नहीं होती है। बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन आपके गुर्दे पर दबाव डाल सकता है और बहुत अधिक सत्तू का सेवन कब्ज का कारण बन सकता है। किसी भी नए आहार परिवर्तन की तरह अपने आहार में सत्तू या प्रोटीन की एक महत्वपूर्ण मात्रा को शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। वे आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि आपके लिए सही मात्रा क्या है और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ अच्छी तरह से संरेखित है। अब जबकि हमने सत्तू और प्रोटीन के लाभों के बारे में बात की है, तो संभावित कमियों पर चर्चा करना आवश्यक है, खासकर जब प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है। हाँ, आपको पर्याप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक होने से कुछ नकारात्मक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक प्रोटीन आपके गुर्दे पर दबाव डाल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके गुर्दे प्रोटीन चयापचय के अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और यदि आपके सिस्टम में बहुत अधिक प्रोटीन है तो आपके गुर्दे अति सक्रिय हो सकते हैं। यह पहले से मौजूद गुर्दे की समस्याओं वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सच है। एक और संभावित कमी यह है कि बहुत अधिक प्रोटीन निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन को संसाधित करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप अपना प्रोटीन का सेवन बढ़ा रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप बहुत सारा पानी भी पी रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अधिक प्रोटीन खाने के बाद पाचन संबंधी समस्याओं का अनुभव हो सकता है। प्रोटीन को पचाने के लिए आपके शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और यदि आप इसके लिए अभ्यस्त नहीं हैं, तो आपको सूजन, गैस या दस्त का अनुभव हो सकता है। एक और बात यह है कि बहुत अधिक प्रोटीन, खासकर पशु स्रोतों से, आपके हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पशु प्रोटीन अक्सर संतृप्त वसा में उच्च होते हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अंत में, बहुत अधिक प्रोटीन खाने से वजन बढ़ सकता है। हालांकि प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है, यह कार्बोहाइड्रेट या वसा की तरह कैलोरी में भी उच्च होता है। इसलिए यदि आप अपने कैलोरी सेवन को नहीं देख रहे हैं, तो बहुत अधिक प्रोटीन खाने से वजन बढ़ सकता है। लेकिन चिंता न करें, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रोटीन से पूरी तरह से बचना होगा। प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमें पर्याप्त मिल रहा है। तरकीब संतुलन खोजने और अपने शरीर को सुनने की है। यदि आप अपने प्रोटीन का सेवन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे शुरू करना और यह देखना सबसे अच्छा है कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। और हमेशा की तरह, किसी भी बड़े आहार परिवर्तन करने से पहले अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से बात करें। तो दोस्तों, यही सत्तू और प्रोटीन पर एक नजर है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। याद रखें, इन पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, लेकिन संयम और समझ महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, तो अधिक स्वास्थ्य और पोषण युक्तियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि हमेशा कहते हैं, अपने शरीर को सुने और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें संतुलन के लिए प्रयास करें। थैंक्स फॉर अगली वॉचिंग। बार तक